अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबको तंज़ीम क़ादरी की जानिब से माह रबीउल अव्वल की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसकी रहमतें, बरकतें, मुसाअदतें हासिल करने की हम सबको तौफ़ीक़ हो, ऐसी दुआ है। इस मैसेज को पहुंचाने का मकसद ये है कि माह रबीउल अव्वल को हमें किस तरह मनाना चाहिए और क्या क्या हमारे से गलतियां हो रही हैं उस पर नज़र रखना चाहिए, मतलब उससे हमें महफूज होना चाहिए। माह रबीउल मनाना तो बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अमल रह चुका है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का भी अमल रह चुका है और ख़ुद अल्लाह ताला जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन इसका जश्न मनाया है जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। वो भी बात इंशाअल्लाह आगे आएंगी, लेकिन उससे पहले जो है हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि माह रबीउल शुरू हो चुका है, सो लाज़मी है हर जगह हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धूम होगी। घर मोहल्ले सजेंगे, जुलूस निकालेंगे, नारे रिसालत की गूंज रहेगी, हर कोई इश्क़ नबी में झूमता रहेगा। बहुत खुशी की बात है, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि हम ये सब उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में कर रहे हैं जिसके आने से अच्छाई और सच्चाई मिली। इस्लाम जैसी नेमत मिली, औरतों को उनका हक़ मिला, खुद की हिफाजत के लिए पर्दे जैसी नेमत उन्हें मिली, दुनिया से बेहयाई ख़त्म हुई। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नज़ारे देखने में आ जाते हैं जिससे साहिब ईमान की नज़रें पलट जाती है और मिलादुन नबी में डीजे लगाकर नाचा जाता है। नारों को ऐसे अंदाज से लगाए जाते हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं होता। बेमायने के नारे लगाते फिरते हैं। ऐसा लगता है कि इश्क में नारे नहीं, शौक़ में लगाए जा रहे हो। और ख़वातीन भी डेकोरेशन देखने के बहाने से ऐसा निकल जाते हैं कि वो बाज़ार में नहीं अपने घर के आंगन में फिर रहे हो। ऐसा महसूस होता है, वो अपने आप को ऐसा महसूस करती होगी। ना पर्दे का लिहाज होता है, ना शरीयत का, बस निकल जाते हैं जिसका फ़ायदा आवारे लोग उठाते हैं। हालांकि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही क्या है। आजकल तो इतना होगा कि हर कोई चलते फिरते उस डेकोरेशन की फ़ोटोज़ ले ले रहा, वीडियोज़ ले ले रहा, यहाँ तक कि टीवीज़ में आ जा रहा, न्यूज़ के ज़रिए बताया जा रहा। आप लेडीज़ जो है वो चीज़ घर में बैठ के भी देख सकते हैं बाज़ार में, जबकि आपको मालूम है बाज़ार में जो है भीड़ रहती और ख़ास तौर से बच्चे, बड़े लोग, ये सब लोग इसमें मिल जाते। तो ऐसे में हमारी पर्देदार ख़वातीन को निकलना नहीं चाहिए इसमें। और जो बेपर्दा ख़वातीन हैं उनसे मेरी दरख्वास्त यही है कि आप पर्दे का लिहाज करें, पर्दे जैसी नेमत को अपनाएं। किसी मिसाल देने वाले ने भी बहुत अच्छी मिसाल दी, चॉकलेट की मिसाल देके बताया कि चॉकलेट अगर खुला रह गया तो जो उस पर मक्खियाँ आके बैठ जाती। अगर वही चॉकलेट को अगर हम बंद कर दें तो कोई मक्खी उसके ऊपर बैठ ही नहीं सकती। वो चॉकलेट इतना पाक साफ रहता कि हम उसको बेझिझक खा सकते। तो इसमें इनका बताने का मकसद भी यही था कि ख़वातीन जो है एक ऐसा मुकाम है, ख़वातीन एक ऐसी इज़्ज़तदार चीज़ है जिसकी इज़्ज़त करना, जिसकी जो है हिफाजत करना हर भाई की, हर मुसलमान मर्द की जो है फ़र्ज़ है वो चीज़। और एक हदीस शरीफ भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर कोई ख़वातीन, कोई लेडीज़, अगर कोई औरत दोज़ख में गई तो वो अकेली नहीं जाएगी, बल्कि उसके साथ 4 मर्द जाएंगे उसके साथ। एक बाप, दूसरा भाई, तीसरा शौहर, ये 3 मर्द उसके साथ जो है दोज़ख में जाएंगे। एक भाई, दूसरा
शौहर, तीसरा जो है बाप, और चौथा उसका बेटा। ये 4 जने उस औरत के साथ जो है दोज़ख में जाएंगे साथ में, क्योंकि वो औरत अकेली दोज़ख में नहीं जाएंगी, क्योंकि जब उसको दोज़ख में डाला जाएगा तो उन्हें अल्लाह ताला से बोलेंगे कि मेरे साथ इन चारों को भी दोज़ख में डालो। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना मेरे को कभी रोके, ना कभी जो है मेरी हिफाजत करे, तो इसके दोज़ख के हकदार इन चारों भी है। तो उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? हमें भी हर भाई को चाहिए कि हमारी बहन की, माँ की, हमारी बीवी की, हमारी औलाद की हिफाजत करे, उनकी जो है उनको जो है बेपर्दगी से, बेहयाई से महफूज रखे, इस्लाम की दावत दे, इस्लाम सिखाए, इस्लाम के बारे में बताए, ताकि जो है ऐसा कभी हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए भाई ज़रूरी है कि जो है इस माहौल में जाने से बचे और मिलादुन्नबी मनाएं, बड़ी सादगी से मनाएं। मिलादुन्नबी मनाने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कर दिया तो बहुत बड़ा मैं गुनाहगार हो जाऊँगा। ऐसा मैं कह भी नहीं सकता, कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं ये इस वजह से खुला बता रहा हूँ आपको कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि भाई मिलादुन्नबी में ये कहीं को सजा रहे हैं, ऐसा कहीं को वो कर रहे हैं, इतना खर्चा कहीं को कर देते हैं। अगर कोई अहले सुन्नी भी अगर ये चीज़, ये अल्फाज अगर बोले तो उसके ऊपर फतवा लग जाता। हमारे बड़े बड़े आशिक़ रसूल, मतलब ये जो बस्ती के जो साल में एक बार दिखने वाले जो आशिक़ रसूल होते ना, इन लोग बोल देते हैं अरे उन्हें पकोड़ा है, उन्हें वो है, इन्हें ये है। हालांकि वो बंदा रहता है अहले सुन्नतुल जमात का। मैं भी अहले सुन्नतुल जमात का हूँ। मेरा नाम भी मोहम्मद मुबीन क़ादरी है, और मेरी सोसाइटी है, मतलब हम सब की सोसाइटी है, तंजीम क़ादरी उसका नाम है, जिसका फाउंडर प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। और मेरे साथ में है शेख जाफ़र क़ादरी साहब, मौलाना शेख जाफ़र क़ादरी साहब, जो इस तंजीम क़ादरी के वाइस प्रेसिडेंट है। और मेरे साथ में है उमर रोमानी साहब, जो इस तंजीम के जो है ट्रेजरर है। और मीर मौज़म अली साहब है, जो इसके सेक्रेटरी है तंजीम के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम क़ादरी भी बहुत सारे काम करती है, सुन्नत के काम करती है। इसका तंजीम क़ादरी का अहम मकसद ही, बुनियादी मकसद ही यही है कि अहले सुन्नतुल जमात का जो अच्छाई है, जो अहले सुन्नतुल जमात जो हक़ पे है, ये पब्लिक के सामने लाना, और इनको अहले सुन्नतुल जमात की अच्छाई बताना, बता के जो है सभी तबलीगी को, जो भी गैर अहले सुन्नी है, इन सबको जो है सुन्नतुल जमात की अच्छाई मालूम होना, ताकि ये बुराई से बच के सुन्नतुल जमात में शामिल हो सके। तो बुनियादी मकसद ही हमारी तंजीम क़ादरी का यही है। दुनिया से मतलब ख़ास तो हम जहाँ पहले है, मतलब हैदराबाद की तंजीम है, तो हैदराबाद से ही शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए कोशिश हमारी यही है कि जो भी अहले सुन्नतुल जमात से के लोगों से जो गलतियाँ हो रही, छोटी छोटी गलती रहती, लेकिन वो दिख के नहीं आती। हम इश्क़ नबी में कर देते समझते, लेकिन वो रहती बहुत बड़ी सी गलती रह जाती, वो जो हमें समझ में ही नहीं आती। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों को अहले सुन्नतुल जमात से दूर करने का कोशिश करना ही हमारा मकसद है। और साथ ही साथ तंजीम क़ादरी की जानिब से कई मुस्तहक़ लोगों को इमदाद भी करते हैं। तंजीम क़ादरी अब तक कई ऐसे काम कर चुकी है, शादी में जो है मदद कर चुकी है, और कई पेशेंट्स को जो है इमदाद पहुंचा चुकी है। ये जो इमदाद पहुंचाने का मामला है, इसमें तंजीम क़ादरी इंसानियत के बुनियाद पे इमदाद पहुंचाती। जिसको इमदाद दे रही है वो ये नहीं देखती कि वो सामने वाला हिंदू है, सामने वाला जो है तबलीगी है, सामने वाला अहले हदीस का है, सामने वाला फला है, या सामने वाला अहले सुन्नतुल जमात का ही है। ये तंजीम क़ादरी इमदाद पहुँचाते वक्त नहीं देखती, क्योंकि तंजीम क़ादरी का मकसद है कि इंसानियत की बुनियाद पे मुस्तहक़ की मदद हो। हाँ, इसमें जो इकट्ठा जो पैसे होते, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नतुल जमात वाले ही तंजीम में जो है पैसे जमा कर सकते हैं। वो भी इसमें भी जो है शर्तें हैं। आप जो पैसे जमा करेंगे, इसमें ज़कात नहीं चाहिए, हदिया नहीं चाहिए, फितरा नहीं चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। आपकी खुशी से आप जो देना चाहें, आप तंजीम क़ादरी के अकाउंट में जो है पैसे जमा कर सकते हैं। तो यही इन्हीं पैसों से तंजीम क़ादरी मुस्तहक़ की मदद करती है। और रबीउल के मौके पे पिछले साल भी आराम घर में तंजीम क़ादरी का प्रोग्राम हुआ था। फिर उससे पहले नात ख़्वां बच्चों को जो है नातिया मुकाबला रख के स्कूल के बच्चों को उन लोग की इनामात तकसीम किए गए थे। ऐसे कई प्रोग्राम थे तंजीम क़ादरी के, जो तंजीम क़ादरी अंजाम दे चुकी है। तो बहरहाल
मेरा बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये मैसेज पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि मिलादुन्नबी को सादगी से मनाया जाए, इस तरह मनाए, सादगी से मनाए, इस तरह से मनाए कि कोई गैर सुन्नी को जो है हम पे उंगली उठाने की हिम्मत ना हो सके। आजकल देखने में भी बहुत आ रहा कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़हार करे, ज़रूर करे, ये हर आशिक़ रसूल का हक़ है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर करे। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का इज़हार करना अल्लाह की, सहाबा की और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोज़ा रखते थे, जिसकी वजह आपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को यही बताई कि ये दिन मेरी विलादत का दिन है, इसलिए मैं खुशी में रोज़ा रखता हूँ। और इसके बाद सहाबा ने भी रोज़ा रखना शुरू किया। यह आप सबका अंदाज़ था मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का। और अल्लाह ने ख़ुद इस तरह इज़हार किया कि जिस वक्त सरकार इस दुनिया में जलवागर होने वाले थे, फ़ौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चार झंडे देकर ज़मीन पर भेजा है, जिसकी दो रिवायत है। एक ये कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर लगाए, एक को काबे शरीफ पर और एक को मदीना के मुकाम पर और एक को मस्जिद अक्सा पर। और एक रिवायत में है कि आपने इन चारों झंडों को ज़मीन के चारों कोनों पर गाड़ दिए और अल्लाह ने सारे आसमान को तारों से चमका दिया। ये मेरे अल्लाह का अंदाज़ है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाने का। तो हमें भी मिलादुन्नबी मनाना है और जुलूस भी निकालना है और जश्न मिलादुन्नबी के नारे भी लगाना है, नारे रिसालत के नारे लगाना है, लेकिन इस तरह लगाना है, इस तरह जुलूस निकालना है कि जुलूस का मकसद ये होना चाहिए कि हम अमन और सादगी को फैलाने की कोशिश करें, इस्लाम की असलियत बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हम जुलूस निकाल के हमारी कितनी तादाद है, देखो हम ऐसा करने वाले हैं, हम इतने लोग हैं, हम अहले सुन्नतुल जमात की इतनी लंबी लाइन थी, ये दिखाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। जुलूस निकालने का मकसद हमारा सिर्फ यही होना चाहिए कि हम अमन चाहते, इस्लाम सच्चा है, इस्लाम जो है अमन का पैगाम देता, इस्लाम सच्चाई का रास्ता दिखाता और इन रास्ते पे अहले सुन्नतुल जमात पुख्ती है, क़ायम है और इंशाअल्लाह क़ायम रहेगी। और देखने में ये भी आ रहा कि गलियाँ मोहल्ले सजाए जा रहे, ख़ास तौर से हमारा याक़ूतपुरा बहुत मशहूर है। वहाँ पर तो याक़ूतपुरे पे बहुत धूम होती सजाने की, लेकिन उसके साथ साथ ये भूल जाते लोग वहाँ पर कि डीजे लगाकर नाचा जाता है। कितनी शर्म की बात है, क्या नाचना हमारे इस्लाम में है? बताइए आप। डीजे में ऐसी म्यूज़िक होती है। कितने शर्म की बात नज़र आती है जिस वक्त जो है डीजे लगाकर नात पे नाच रहे हैं वो भी। पहली बात तो इस्लाम में नाचना ही हराम है, आम तौर से नाचना ही हराम है। तो आप जो है नात की धुन पे नात सुनते हुए अगर आप नाच रहे हैं तो सोचने की बात है कि कितना बड़ा आप अनजाने में गुनाह कर दे रहे हैं। आप कितना बड़ा आपसे गुनाह हो जा रहा है कि आप जो है डीजे पे नाच रहे हैं। और डफ़ की महफ़िलें हो रही, डफ़ सुनना भी बहुत अच्छी बात है। डफ़ की महफ़िलें, डफ़ की नातें सुनना चाहिए। ये जो है गरीब नवाज़ सरकार की सुन्नत है डफ़ पे नात सुनना। डफ़ पे जो है आप गरीब नवाज़ सरकार जो है डफ़ पे नात बजाया करते थे, उस पे जो है आप दीन की तबलीग करते थे डफ़ पे। तो ये इसका भी जो है इस्तेमाल हमारे पास ऐसा हो जा रहा है कि इसको भी हम नहीं समझ सक रहे हैं। ये डफ़ की धुन को डीजे में लगा दे रहे हैं और इस तरह से नाच रहे हैं कि अल्लाहु अकबर कबीरा। देखने वाले को इतनी अफसोस की बात हो जा रही है। कोई गैर मुस्लिम अगर उस नज़ारे को देख रहा तो यही कह रहा है कि भाई क्या फ़र्क है तुम्हारे पास? सोचो आप क्या जवाब देंगे आप उसको, बताइए। तो भाई मेरी आप सबसे दरख्वास्त यही है, आप सबसे मेरी ख़ास अपील है कि भाई ऐसा कोई अमल ना करे, ऐसा कोई काम ना करे जिससे जो है कोई हम पे यानी अहले सुन्नतुल जमात पे उंगली उठा सके। कोई ऐसा काम मत करे कि जो गैर सुन्नी है वो अहले सुन्नतुल जमात के अमल पे उंगली उठाए, बल्कि इस तरह से आप काम अंजाम दीजिए, इस तरह से आप जुलूसे निकालिए, इस तरह से आप दीन की महफ़िलें करिए, इस तरह से आप जो है नारे लगाइए कि इससे इस्लाम की तबलीग हो, इस्लाम की अहले सुन्नत का
जो है अहले सुन्नत का जो इश्क है वो इश्क ज़ाहिर हो सके, वो इश्क को समझ के जो है लोग अहले सुन्नत वल जमात से जुड़ जाए। इस तरह से आप जो है आवाम को पैगाम पहुँचाइए। एक ये मकसद आप अपना बना लेके जो है माह रब्बिउल अव्वल की जश्न मनाइए। अल्लाह ताला इसका अजर और सवाब आपको ज़रूर देंगे आप, और इसी में हमारा फ़ायदा है, इसी में हमारी भलाई है। कल बरोज़ महशर में हम जो है इज़्ज़त के साथ सरकार के सामने जा सकेंगे। और 12 रब्बिउल के दिन रोज़ा रखिए, नमाज़ों का एहतमाम करिए, रोज़ा रख के जो है अपना इश्क का इज़हार करिए, शरीयत पे अमल करने की जो है अहद कर लीजिए। अपने आप से वादा कर लीजिए कि आज की बात कोई गलत काम नहीं होगा मुझसे बोल के। माँ बाप की जो है फर्माबरदार बन जाइए, माँ बाप की इज़्ज़त करिए। ये असल इश्क़ रसूल होता भाई। ये आप जो है नाचना, नारे लगाते हुए फिरना, गाड़ियों पे झंडे लगा लेके फिरना, गाड़ियों को जो है एक अलग नमूने का सजा लेना, ये आपका इश्क है, आप इश्क में कर रहे हैं, सही है। लेकिन इसके दरमियान में आप ऐसा अल्फाज कभी अपने जहन में मत लाइए कि लोग देख के मेरी वाह वाह करें। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा आपके जहन में ज़रा सा भी आ गया तो आपकी सारी की सारी मेहनत पूरी बेकार हो गई, आपका जश्न बेकार हो गया, आपका इश्क बेकार हो गया, आपका पैसा बेकार हो गया, आपकी जो है हर चीज़ आपकी बेकार हो जाती। ज़रा सा भी अगर अपने आप में घुमंड, गुरूर और तकब्बुर आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं रहता भाई। बस अपील यही है, दरख्वास्त यही है कि जो है शरीयत पे फॉलो करते हुए, शरीयत को फॉलो करते हुए जश्न मिलादुन नबी मनाइए, और गली मोहल्ले हर चीज़ सजाइए, और जितना अपने से हो सका मिस्कीनों को, जो मिस्कीन की मदद करिए। मिस्कीन मतलब हमारे कोई मिस्कीन भाई की नहीं, गरीब की मदद करिए, जिसको जो है ज़रूरत है उसकी मदद करिए। और यतीम को ढूंढिए, यतीम के हाथ पे सर रखना, शफ़क़त से सर रखना, इसका भी बहुत बड़ा वो है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है ये भी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यतीमों की बहुत इज़्ज़त किया करते थे, यतीमों से बहुत मोहब्बत करते थे सरकार। तो इनसे मोहब्बत आप भी रखिए, और ऐसे अमल करिए जो सहाबा रसूलुल्लाह ने किया। अपने आप को जो है दीन का पैकर बना लीजिए। अपने आप से वादा करिए कि आज के बाद हम कभी जो है गैर शरई काम नहीं करेंगे, बेहयाई नहीं करेंगे, अपनी ज़ुबान से गलीज़ अल्फाज नहीं बोलेंगे, बदनिकाही नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों से बचने का आप अहद कर लीजिए, फिर देखिए आपका बेड़ा ही पार हो गया इंशाअल्लाह। आखिरी में दरख्वास्त मेरी यही है कि आप जो है इस मैसेज को, इस वीडियो को, इस ऑडियो को इतना फैलाइए कि कोई ऐसा गैर शरई अमाल करने वाला ही ना रहे। बस ऐसा इस मैसेज को पहुंचाइए। ये दरख्वास्त है मेरी आप सभी से, और उम्मीद करता हूं कि आप सब इस मैसेज को पहुंचाने में मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह।